हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जयंतीज़ क्रिएटिव वर्ल्ड। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपको कराने वाली हूँ अपने गार्डन का छोटा सा टूर। तो मैंने इस तरीके की काफ़ी सारी रैक्स बनवा रखी हैं प्लांट्स को रखने के लिए। जस्ट बिकॉज कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं कि जिन्हें कम धूप चाहिए या फिर जिन्हें सेमी शेड चाहिए, तो मैंने रैक्स बनवा रखे हैं और इन रैक्स को मैंने इंडोर रखा हुआ है। अगर आपके पास स्पेस कम है और आप प्लांट्स के शौकीन हैं तो आप इस तरीके की रैक्स बनवा के अपने गार्डनिंग के शौक़ को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी इसी रैक से। तो सबसे पहला जो प्लांटर है उसमें ये डेविल्स बैकबोन लगा हुआ है, जो कि सर्दियों में बिल्कुल ही डल हो गया था और अभी रिवाइव कर रहा है। और ये है मेरा बैम्बू प्लांट और देखिए इसमें से भी नए नए शूट्स आ रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और इसके साथ में ही इसके आगे रखा हुआ है ये भी डेविल्स बैकबोन की एक वैरायटी है जो मैंने कटिंग से ग्रो करी थी। और पीछे की ओर रखा हुआ है ये मूनशाइन स्नेक प्लांट और देखिए धीरे धीरे कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इसके पास में भी मैंने रखा हुआ है ये मूनशाइन स्नेक प्लांट। तो देखिए ये भी कैसे धीरे धीरे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये थे मेरे स्नेक प्लांट्स और ये है एग्लोनिमा की वैरायटी जिसे मैंने कटिंग से ग्रो किया था और अभी ये बहुत छोटा प्लांट है। तो जैसे ये बड़ा होगा मैं आपको इसकी अपडेट दूंगी। और इसके बाद मैंने इसके पड़ोस में रखा हुआ है ये पर्पल हार्ट और देखिए ये भी कितना शाइनी लग रहा है। इस पर वाटर की ड्रॉपलेट्स कितनी प्यारी लग रही हैं। और इसके पास में है ये बोट लिली, वेरीगेटेड वैरायटी है ये बोट लिली की। और इसी प्लांटर में मैंने लास्ट ईयर कलाडियम लगाए हुए थे, तो मैंने उसके बल्ब नहीं निकाले थे। तो ये देखिए कलाडियम भी उगने शुरू हो गए हैं और मुझे नहीं पता था कि इस प्लांटर में मैंने कलाडियम लगाया हुआ था। और इसी के साथ पीछे है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया की वैरायटी। ये भी वेरीगेटेड वैरायटी है बट ये थोड़ी डार्क वैरायटी है और इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया था। इस प्लांटर में 3 कटिंग्स मैंने लगाई थी और सारे ही बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और इसके पास में रखा हुआ है मेरा फेवरेट प्लांट जो कि है कलाथिया। ये कलाथिया सेटोसा है। इसके आगे मैंने रखी हुई है बोलिवियन ज्यू और ये वैसे तो हैंगिंग बास्केट में बहुत प्यारा लगता है लेकिन मैंने इसे गमले में लगा रखा है। और नेक्स्ट है ये कोलियस, ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है। तो ये है इसका ओवरऑल लुक। और नेक्स्ट है ये सिंगोनियम। ये देखिए सिंगोनियम मल्टीप्लाई हो रहे हैं धीरे धीरे और जैसे ही गर्मियाँ बढ़ेंगी, बरसात का सीज़न आएगा, ये पूरा गमला मेरा भर जाएगा इससे। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है सिंगोनियम। और इसकी लीव्स जो हैं, जो जुवेनाइल लीव्स हैं, उन पे कितना अच्छा टेक्सचर है। ये देखिए पर्पल कलर की वेन्स इसमें आपको दिख रही होंगी। और नेक्स्ट है ये प्लांट, इसका एक्चुअली मुझे नाम नहीं पता है। ये मैंने गवर्नमेंट नर्सरी से बाय किया था लेकिन ये देखने में बहुत ही अच्छा है और आपके गार्डन में ग्रीनरी ऐड कर रहा है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और लास्ट में ये वाइट प्लांटर में है एरोकेरिया या क्रिसमस ट्री जिसे आप बोलते हैं। तो ये रैक की ऊपर की स्लैब पे ये सारे गमले रखे हुए हैं और नीचे ये है शमी का प्लांट। और शमी का प्लांट मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे हैं तो पानी का इशू ना हो, इसीलिए हम लोगों ने इसे शेड में रखा हुआ है। और इसके पड़ोस में आपने देखा क्रोटॉन था और ये है कोलियस। इसके बाद ये इस प्लांट का भी मुझे नाम नहीं पता, ये सेम वही प्लांट है जो मैंने आपको ऊपर की स्लैब पे दिखाया था। ये भी है डेफिनबैंकिया की वैरायटी। देखिए इस लीफ का टेक्सचर कितना प्यारा है और ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है। और ये जो गमला आप देख रहे हैं ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करके मंगाया था और इसकी प्लास्टिक बहुत ही अच्छी है। और ये है ट्रेड स्कैंटिया की वैरायटी जिसमें वाइट हेयरी टेक्सचर होता है और ये आपको ऐसा फील देगा जैसे आपके प्लांट पे स्नोफॉल हुआ है। छुटकू से गमले में है स्नेक प्लांट और ये पीछे गमले में आप देख रहे हैं जनाडू और इसकी लीव्स हार्ट शेप की होती हैं और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और नेक्स्ट है ये सिंगोनियम जिसे मैंने आपको ऊपर वाली स्लैब पे भी दिखाया था। और ये है क्रोटॉन
ये भी कटिंग से ग्रो किया हुआ है। और पीछे कुछ कटिंग्स रखी हुई हैं जो मैंने रिसेंटली ग्रो की है। तो ये है इस रैक का ओवरऑल लुक। तो आप बताइएगा आपको मेरे प्लांट्स कैसे लगे। तो जल्दी मैं आपको अपनी अगली रैक से इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। तब तक के लिए बाय।